हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। आज हम असम हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। सो इसका निर्माण कैसे हुआ, पहला पॉइंट तो हम लोग ये देखेंगे। निर्माण के अलावा इसका विस्तार कहाँ पे है, इसकी नदियाँ कौन सी हैं, नदियों की बात करें, और चोटी कौन सी हैं, कौन सी चोटियाँ, पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, और महत्व क्या है इनके, चुनौतियाँ क्या हैं इनकी, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। देखो, जितने ज्यादा डायमेंशंस रहते हैं उतने ज्यादा मार्क्स रहते हैं। ठीक है। सो हम पहले निर्माण की चर्चा करेंगे, विस्तार, नदियां देखेंगे कौन कौन सी आती हैं। सुबनश्री, सारामती, चोटियां हैं। ठीक है। नदियां हैं बराक, ब्रह्मपुत्र, और दो चार नदियां लिख लेना। पर्वत श्रेणियां लिख लेना, क्या क्या आती हैं, महत्व क्या है, चुनौतियां क्या हैं। अबोर, दाफला, मिरी, मिसमी, ये सब आती हैं, पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। सो अब देखो, हमने पंजाब, कश्मीर, हिमालय की चर्चा कर ली थी। हमने कुमायूं हिमालय को देख लिया था, नेपाल हिमालय को देख लिया था। आज हम असम हिमालय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है। आई होप मेरे सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनको जिन लोगों को मेरे सेशन की मतलब और ये पीपीएससी कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी मेरे चैनल पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, कोई कॉस्ट प्राइस नहीं है। सो आप डेली बेसिस पे सीखिए, यही कंटेंट आपको 1 लाख जब 1.5 लाख फीस भरेंगे जब जाकर मिलेगा। और मैं ये सब चीज़ें आज फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सो आप इसमें जुड़े और आगे बढ़े और सीखें। ओके। देखो, निर्माण देख लेना, निर्माण कैसे हुआ इनका। मैंने बताया था प्लेटो के अभिसरण द्वारा। ठीक है। प्लेटो का अभिसरण सर, जब हैरी हेस ने प्लेट परिवर्तन के सिद्धांत दिया था तो सबसे मान्य सिद्धांत इसको बोला जाता है, दुनिया का सबसे मान्य सिद्धांत है। उनका कहना यह था कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं बड़े बड़े हिस्सों पे, और उनके बीच में क्या है, टेढ़े सागर है। जब इन प्लेटों में आपसी में क्या हुआ, टकराव हुआ, तो इनकी तली में क्या हुआ, अवसाद थे, और इनमें क्या हुआ, दबाव बना, संपीड़न बल कार्य किया, और धीरे धीरे ये लोग गलन प्रक्रिया के रूप में उभर गए, जिससे इन सारे हिमालयों का निर्माण हुआ। विस्तार में आप बता दोगे, क्या बताओगे। सिंधु है, सतलज है, काली है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में, क्या है इसका, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में इसका विस्तार फैला, जो ये फैला हुआ है हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य में है। नदियां देख लेना, पर्वत श्रेणियां लिख लो, अबोर, दाफला, मिरी, मिश्मी, ये क्या है, पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चोटी लिख लो, सारामती, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां आती हैं, ये चोटियां आती हैं। देखो, दो चोटी और देख लो, कौन कौन सी हैं चोटियां। नामचवर्मा, सारामती। ठीक है। लिख लो, नदियां लिख लो, सुबनसिरी, बराक। चोटियों में क्या लिख लोगे, एक दो तीन नदियों के नाम बता दो, आपको याद आ पा रहे हैं, क्योंकि मेंस जब हम लिखते हैं तो काफी चीजें हमको याद नहीं आ पाती। बट मेरा काम है लिखवाना और समझाना, तो मैं तो सारी चीजें बताऊंगा। चोटियों में लिख लो, देखो कौन सी लिखोगे, सारामती लिख लो। ठीक है। नामचा वर्मा लिख लो, नामचा, नामचा रहता है बरवा, ऐसे कुछ नाम चोटी का, बरवा। ठीक है।
इसका नाम है बरवा, मैंने बोला था ना। सारामती और नामचवर्मा दो चोटियां हैं, ठीक है। और आपने नाम लिख लिया सुबनसिरी का, बराक का। एक दो नदियां आपने बता दी, निर्माण बता दिया, प्लेटो के अभिसरण से हुआ है इसका निर्माण। विस्तार बता दिया, तीस्ता और देहंग नदियों। इनका देखो विस्तार जानना क्यों जरूरी है सारे हिमालयों का, क्योंकि हम इस पे विस्तार की दृष्टि से जब हम इसका लिखेंगे निर्माण के, तो हम इसका विस्तार भी बताएंगे कौन से एरियाज में फैला हुआ है। तो नदियां आप बता दोगे, तीस्ता और देहांग नदियों के बीच में है। नदियां सुबनसिरी और बराक, एक दो नदियों के नाम, और दो तीन नदियों के नाम लिख लो, कौन कौन सी नदियां देखो। ब्रह्मपुत्र है, मानस है, सुबनसिरी है, दिवांग है। लिख लो दिवांग, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बस चार नदियां काफी हैं, चार पांच नदियां और लिखना है तो लिख लो। सुबनसिरी, बराक, दिवांग, और नदियां कौन कौन सी हैं। देखो एक सुरमा नदी भी आती है, एक नाम है इसका। देखो क्या लिखोगे तुम लोग, सुरमा, ठीक है। तो ये नदियां हो गई, चार पांच नदियों के आपने नाम लिख लिए, सुबनसिरी, बराक, दिवांग, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, दिहांग नदी, ये सारी हो गई आपने। प्लेटो प्लेटो के अभिसरण से आपने निर्माण बता दिया। महत्व में क्या लिख लोगे, देखो यहाँ पे महत्व इनके क्या है और चुनौतियां क्या हैं, थोड़े बहुत वो भी आप लिख लेंगे। आई होप ये वाला सेशन समझ में आया होगा। चोटियां, सारामती और नामचा वर्मा, वरवा, चोटी का नाम याद करो, नामचा वरवा। 77 समथिंग, 77 और 16 इसकी हाइट है मीटर में, और कंफर्म कर लेते हैं। 77, 16 नहीं 56 है, कितने, 77 56 मीटर है इसकी हाइट है नामचा वर्मा की, ठीक है। ये आप हाइट में लिख सकते हैं, पूछ भी देता है प्रीलिम्स की दृष्टि से। निर्माण बता दिया, विस्तार बता दिया, नदियां बता दिया, चोटियां बता दिया। महत्व लिख लो, और क्या देखो महत्व में क्या दृष्टि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, महत्व की दृष्टि से कुछ चुनौतियां हैं, जो चुनौतियां लिख लो। महत्व में देखो क्या लिखोगे, लिखोगे क्या, सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर, क्या लिखोगे, सर्वाधिक वर्षा। और जो ये डिगबोई वाला क्षेत्र आता है, असम पेट्रोलियम से रिलेटेड जो रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लिख लेना। क्या लिखोगे, सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा है, और डिगबोई, असम वाला, पेट्रोलियम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दो महत्व आपने लिख लिया, सर्वाधिक वर्षा होती है, डिगबोई असम पेट्रोलियम के लिए महत्व है। और एक दो पॉइंट लिख लो महत्व में। देखो नामदफा, काजीरंगा, क्या है इनके, नामदफा, काजीरंगा, ये क्या है, नेशनल पार्क है यहाँ पर। नामदफा, काजीरंगा नेशनल पार्क के रूप में आप महत्व के रूप में लिख सकते हैं, दो तीन पॉइंट कि सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। और डिगबोई असम क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्षेत्र है ये, तो पेट्रोलियम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप महत्व के रूप में लिख लें। नाम देखो, काजीरंगा आपने लिख लिया, और नाम नेशनल पार्क लिख लिया। चुनौतियां देखो यहाँ पे, चुनौतियां क्या क्या दिखाई गई हैं कि यहाँ पर क्या है। देखो चुनौतियां हर क्षेत्र में अलग अलग रहती हैं, और विकास की दृष्टि से काफी एरियाज हैं जो पिछड़े हुए हैं। उग्रपंथियों की यहाँ पे जन्मस्थली है, यहाँ पर उग्रपंथियों की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर बच सकते रह सकते हैं, और इनके लिए जगह क्या होती है, अनुकूल होती है। तो उग्रपंथियों होते हैं ना, उग्रपंथी, जब पॉलिटी वाला सेशन पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी को लेकर सेशन, तो उसमें उग्रपंथियां क्या होते हैं, आतंकवाद क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बाढ़ की समस्या रहती है यहाँ पर, लिख लो दो तीन पॉइंट। बाढ़ की समस्या, उग्रपंथियों की जन्मस्थली, बाढ़ की समस्या रहती है, उग्रपंथियों की जन्मस्थली रहती है। और क्या लिखोगे, विकास की दृष्टि से पिछड़ा, ये भी लिख लो आप, विकास की
दृष्टि से पिछड़ा हुआ। ठीक है। आई होप आपने इतने सारे डायमेंशन अगर आपको आ जाता कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन लिखिए। अब तो 2 और देखो 2 नंबर का और 7 का, ठीक है, और 10 मार्कर का कर दिया है। सो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। अगर आपको आता है कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में चर्चा करें तो आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा कि ये सारी चीजें आप बड़े डायमेंशन के रूप में ऐसे ही सिनॉप्सिस के रूप में चारों चीजों को थोड़ा थोड़ा दर्शाओगे। असम हिमालय के अंतर्गत ये आता है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत ये आता है, किन नदियों में विस्तार है, ठीक है, वो सारी आप चर्चा कर देंगे, थोड़ा थोड़ा चीजें बता देंगे तो आप उसको सिनॉप्सिस के रूप में अच्छे बेहतरीन नोट्स ये अच्छे हो सकते हैं और आपको जल्दी समझ में आएंगे और लिखने में प्रैक्टिस बहुत जल्दी होगी। क्योंकि हम पढ़ तो बहुत लेते हैं बट जब पेपर में लिखने की बारी आती है तो हम लिख नहीं पाते। क्यों नहीं लिख पाते उसका रीजन है, हमने पढ़ा इतना सारा होता है और हमको उसको की पॉइंट ही नहीं पता होते कि क्या इंपॉर्टेंट है कि हम लिख दें सिनॉप्सिस के रूप में। तो देखो मैं उसी बेसिस पे फ्लो चार्ट के रूप में सारी चीजें बता रहा हूँ। चोटियां, नदियां, विस्तार, निर्माण, महा चुनौतियां, पर्वत श्रेणियां, बस यही सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, इसी के तो नंबर मिलते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और एक बात और, टेलीग्राम पे मेरे यहाँ चैनल पे लिंक दी हुई है टेलीग्राम की मेरे, तो आप उस पर जुड़ें। डेली बेसिस पे उस पर कुछ ना कुछ मैं पीडीएफ अपलोड करते रहता हूँ जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको हेल्पफुल करेंगे, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे करंट से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योग्राफी की प्रीलिम्स से रिलेटेड हो, जो भी प्रीलिम्स की यूनिट है वो सारी चीज़ें मैं देते रहता हूँ। मेंस की दृष्टि से भी कुछ सिनॉप्सिस फ्लो चार्ट वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े। काफ़ी उसमें पीडीएफ है, आप देखें और आगे बढ़ें और पढ़ें। कुछ समझ में नहीं आता, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।